वेलकम टू माय चैनल द स्पार्क जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर में जन्मी ब्रिटिश एक्ट्रेस गिब्सन की मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, साल 1947 की बात है। 21 साल की ब्रिटिश एक्ट्रेस गे गिब्सन अटलांटिक महासागर में केप टाउन से यूनाइटेड किंगडम के लिए जहाज से रवाना हुई। फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रही गे गिब्सन को रूम नंबर 126 दिया गया था। हालांकि 18 अक्टूबर 1947 को सफाई करने पहुंची एक स्टाफ क्लीनर ने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। उनके कमरे की चादर में दाग था। उनका सामान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। नजरें घुमाने पर पता चला कि उनके कमरे की पोर्ट होल यानी जहाज की खिड़की खुली थी। पूरे जहाज में गे गिब्सन की तलाश की गई, लेकिन वो लापता थी। एक रात पहले वो अपने साथी पैसेंजर के साथ डांस और मस्ती करती दिखी थी। देर रात उन्होंने कैप्टन को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जहाज के कैप्टन के बयान पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ना उनकी कभी लाश मिली, ना उनकी मौत की गुत्थी सुलझ सकी। दुनिया के इंग्लिश लॉ के मुताबिक ये ऐसा पहला मामला है जिसमें बिना लाश मिले ही कातिल को सजाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन कातिल की खुशकिस्मती ऐसी कि फांसी दिए जाने से पहले ही मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर दिया गया। मामला इतना विवादों में रहा कि तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी गे गिब्सन के हत्यारे को फांसी न दिए जाने पर खेद जताया था। ये हत्याकांड दुनिया भर में पोर्थोल मर्डर के नाम से मशहूर है। आज इस अनसुनी दास्तान के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जयपुर में जन्मी ब्रिटिश एक्ट्रेस गे गिब्सन की हत्या की कहानी, जो कि 77 साल बाद भी अनसुलझी है। 16 जून 1926 को गे गिब्सन का जन्म ब्रिटिश इंडिया के जयपुर शहर में हुआ था। गुलाम भारत में ये वो दौर था जब कई अंग्रेज भारत में आकर बसे थे। ये गिब्सन का असली नाम एलिन इसाबेल रोनी गिब्सन था, जो फिल्मों में आने के बाद बदला गया था। अक्टूबर 1947 में 21 साल की गे गिब्सन थिएटर टूर के लिए पॉपुलर एक्ट्रेस डोरिन मांटेल के साथ लंदन से साउथ अफ्रीका गई हुई थी। उनका अगला स्टेज शो लंदन के वेस्ट एंड थिएटर में होने वाला था। साउथ अफ्रीका के कामयाब शो के बाद वो यूनियन कैसल लाइन के जहाज MV डरबन कैस्टल से लंदन रवाना हुई थी। 10 अक्टूबर को यात्रा शुरू करने वाला ये जहाज केप टाउन साउथ अफ्रीका साउथहैम्पटन इंग्लैंड से होते हुए यूनाइटेड किंगडम पहुंचने वाला था। गे गिब्सन जहाज की फर्स्ट क्लास पैसेंजर थी, जिन्हें वी डेक का केबिन नंबर 126 दिया गया था। देखने में बेहद खूबसूरत गे गिब्सन जहाज में ज्यादातर समय फर्स्ट क्लास पैसेंजर के साथ बिताती थी। करीब एक हफ्ते जहाज में बिताते हुए गे गिब्सन की सभी से अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। 17 अक्टूबर की रात को उन्होंने सभी पैसेंजर्स के साथ डिनर किया और सभी ने डांस करते हुए खूब एंजॉय किया। रात करीब 11:30 पर उनके कुछ दोस्त उन्हें केबिन नंबर 126 तक छोड़कर आए थे। सफाई कर्मचारी ने दी गुमशुदगी की जानकारी। अगली सुबह 18 अक्टूबर को फीमेल सफाई कर्मचारी एलिन फील्ड केबिन नंबर 126 में सफाई करने पहुंची थी। दरवाजा खुला हुआ था तो वो केबिन में दाखिल हो गई। उन्होंने देखा कि कमरे में कोई सामान नहीं था। बिस्तर पर दाग लगा हुआ था। वहीं जहाज का पोर्ट होल यानी खिड़की भी खुला हुआ था। हालात संदिग्ध लगने पर एलिन ने तुरंत ड्यूटी ऑफिसर इन कमांड पैटे से संपर्क कर उन्हें इसकी जानकारी दी। जहाज में गे गिब्सन की तलाश की गई, लेकिन जब उनकी कोई जानकारी नहीं मिली तो ऑफिसर पैटे ने गे गिब्सन की तलाश के लिए जांच शुरू की। सबसे पहले मामले की पूछताछ शिप के ड्यूटी स्टीवर्ड जेम्स कैम्ब ने शुरू की। दरअसल सफर के दौरान जेम्स लगातार गे गिब्सन से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जहाज के स्टाफ को पैसेंजर से ज्यादा बातचीत करने की इजाजत नहीं थी, जिसके चलते जेम्स को उनके सीनियर से फटकार भी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद वो अक्सर गे गिब्सन के साथ ही नजर आते थे। जब जेम्स से गे गिब्सन की गुमशुदगी का पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना से कोई लेना देना होने का साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसी जहाज में उस रात पहरेदारी कर रहे चौकीदार फ्रेडरिक स्टीयर के बयान से जेम्स शक के दायरे में आ गए। आधी रात 3 बजे गे गिब्सन के केबिन में मदद के लिए बुलाया गया था। चौकीदार फ्रेडरिक स्टीयर ने ऑफिसर्स को बताया कि 17 से 18 अक्टूबर की दरमियानी रात को वो ड्यूटी पर था। करीब 3 बजे थे जब उसने देखा कि गे गिब्सन के केबिन नंबर 126 के बाहर 2 लाइट्स लाल और हरी ऑन थी। ये लाइट्स फर्स्ट क्लास पैसेंजर की सहूलियत के लिए लगी हुई थी। अगर कोई पैसेंजर लाल लाइट का बटन प्रेस करता था तो वो ड्यूटी स्टीवर्ड उसे अटेंड करने आता था। वहीं दूसरी हरी लाइट का मतलब होता है ड्यूटी होस्टेड को भी बुलाया गया है। उस रात गे गिब्सन के कमरे की दोनों लाइट्स ऑन थी, जो काफी अटपटा था। आमतौर पर पैसेंजर की एक ही लाइट जलती थी। ड्यूटी पर मौजूद फ्रेडरिक मामला अजीब लगने पर गे गिब्सन की मदद करने पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो जेम्स ने दरवाजा खोला। उन्होंने आधा ही दरवाजा खोला और कहा कि सब ठीक है। चौकीदार फ्रेडरिक को लगा कि जेम्स ड्यूटी पर है और पैसेंजर को अटेंड करने आए हैं। तसल्ली मिलने पर फ्रेडरिक वहां से निकल गए और अगली सुबह गे गिब्सन गुमशुदा हो गई। जेम्स ने कहा कि आखिरी बार उसे ही गे गिब्सन के साथ देखा गया था।
जिसे चौकीदार फ्रेडरिक के बयान से कंफर्म किया गया। ये सुनकर उसने इकबाल ए जुर्म की ऐसी कहानी सुनाई जिस पर ना तो ऑफिसर्स को यकीन हुआ ना डॉक्टर्स को। जेम्स कैंप को दी गई मौत की सजा पर रोक लगने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा था कि जेम्स के बयान पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि इस तरह किसी बीमारी का जिक्र कहीं नहीं था। इस समय तक जहाज डरबन कैसल अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी गिनी बिसाऊ से 140 किलोमीटर दूर था। ऑफिसर पैटे ने तुरंत जहाज को घुमाकर गे गिब्सन की लाश ढूंढने के आदेश दिए। उन्होंने घटना की जानकारी लंदन यूनियन कैसल लाइन को दी और साउथहैम्पटन में पुलिस के अधिकारियों को भेजे जाने की मांग की। गे गिब्सन के कमरे को सील कर दिया गया। तट पर पहुंचते ही साउथहैम्पटन पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू की। उन्होंने जेम्स कैप को हिरासत में लिया और गे गिब्सन के कमरे की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के पैथोलॉजिस्ट डेनिस हॉकलिंग ने खुलासा किया कि केबिन नंबर 126 की चादर पर यूरिन के दाग थे। जांच में इस बात का गौर किया गया कि मौत के समय यूरिन होना सिर्फ तब ही मुमकिन है जब गला घोंटा जाए। हालांकि रिपोर्ट बनाने वाले डेनिस ने कहा कि कुछ केसेस में ऐसा नेचुरल कारणों से भी हो सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान जेम्स कैब ने हत्या की बात कबूली, लेकिन 4 बार बयान बदल कर भी वो इस बात पर अड़ा रहा कि जहाज से फेंके जाने से पहले गे गिब्सन की मौत हो चुकी थी। आखिरकार 22 मार्च 1948 को जेम्स कैब को गे गिब्सन की हत्या करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई। ये अपनी तरह का चुनिंदा मामला था जिसमें बिना लाश मिले किसी को दोषी माना गया। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये इंग्लिश लॉ का पहला ऐसा मामला था। इसे जेम्स कैप की खुशकिस्मती कहना गलत नहीं होगा कि जिस समय उसे फांसी की सजा सुनाई गई उस समय ब्रिटिश संसद में मृत्यु दंड पर विचार चल रहा था और गृह सचिव ने मामले की चर्चा के सभी पेंडिंग मृत्यु दंड के मामलों में माफी दिए जाने का फैसला किया था। जेम्स कैप को दी गई मौत की सजा पर रोक लगने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक भाषण में कहा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने वोटों से क्रूर और कामुक हत्यारे की जिंदगी बचाई, जिसने एक गरीब लड़के को जहाज के एक पोर्ट होल से शार्क के सामने फेंक दिया जिसका उसने रेप किया था। इस मामले में जेम्स कैप को 1959 में रिहा कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद कुछ लड़कियों ने उन पर अभद्र मामला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में जेम्स को दोबारा जेल हो गई। इस मामले में भी उन्हें 1978 में रिहा कर दिया गया। रिहाई मिलने के ठीक 1 साल बाद जुलाई 1979 में जेम्स कैप की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।